दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम क्लासेस पर। दोस्तों आज से हम हिंदी की शुरुआत करने जा रहे हैं और हिंदी की पहली कक्षा में हम देखेंगे तत्सम एवं तद्भव शब्दों को। और हिंदी के तत्सम एवं तद्भव में मैं 3 वीडियोज़ बनाऊँगा। उसमें से सबसे पहले इस पहली वीडियो में मैं आपको तत्सम एवं तद्भव के 5 गोल्डन रूल्स बताऊँगा। उनको आपको याद कर लेना। याद क्या, एकदम से आपको वीडियो देखने के साथ ही याद ही हो जाएगी और बहुत ही ईजी तरीके से आप जितने भी तत्सम एवं तद्भव के क्वेश्चन आते हैं आप लगभग 70 टू 80% क्वेश्चन इन्हीं 5 रूल्स के आधार पर कर लेंगे। आप तत्सम एवं तद्भव शब्दों को पहचान लेंगे। तो आपको वीडियोस बस देखनी है 1 से 2 बार, आपको एकदम से याद हो जाएगी। ईजी ट्रिक्स है या रूल्स है, जो भी आप कह लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा कि तत्सम एवं तद्भव शब्दों में क्या फ़र्क है, ठीक है। तत्सम शब्द को आप अगर रफली भाषा में समझें तो ये संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव जो होते हैं उन संस्कृत के शब्दों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके उसको हिंदी में पेश कर दिया जाता है। तो जो क्लिष्ट हिंदी होती वो तत्सम हो जाती, वही संस्कृत होती है। और उसका जो बिगड़ा हुआ स्वरूप होता वो तद्भव होता है। तो इसके तहत हम देखते हैं अब इनके 5 गोल्डन रूल्स जिसके तहत हम तत्सम एवं तद्भव को पहचानेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि जहाँ पे ये छा आएगा, छतरी वाला छा या फिर छती वाला छा, ठीक है, ये जो है ये तत्सम होता है। जिस भी शब्द में आपको ये वाला छा मिल जाए वो तत्सम होगा। और इनका जो तद्भव रूप होगा बिगड़ा हुआ, वो खा और ये वाले छा, छतरी वाले छा के रूप में आएगा, ठीक है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है। मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो है कि अक्षर, अगर ये वाला छा बीच में आ गया और इसका अक्षर तत्सम रूप ये हो जाएगा। आँख, खा आया यहाँ पे, तो इस खा को हो यहाँ पे छा बन जाएगा। तो खा और छा, ये वाले खा और छा मिल करके ये वाला छा बनेंगे। तो आँख का तत्सम होता है अक्षी। इसी तरह अंगरखा, यहाँ पे रखा खा जो है वो छा बन जाएगा, अंगरक्षक हो जाएगा। ईख हो जाएगा इच्छू, यानी कि खा छ बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये रूल से एक हो गया कि ये वाला खा और छा मिल करके ये वाला छा बनाते हैं। तो इससे आप वहाँ पे पहचान भी लेंगे कि तत्भव को तत्सम में कैसे बदलें, और साथ ही तत्सम और तद्भव अगर पहचानने में आएगा वो भी आप कर लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते और देखते हैं हमारे दूसरे रूल्स को। तो हमारा दूसरा रूल्स है वो ये है कि अगर ये वाला श्र है, श्रृंगार वाला, और ये वाला श्र है, ये वाला श है, तो ये सभी के सभी तत्सम शब्द होते हैं। और अगर ये वाला सा होता है, ये सिंपल वाला जो एक सा है, तो ये वाला जो है वो तत्भव हो जाएगा, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे दसवां, दसवां में ये वाला सा है तो ये हो जाएगा तद्भव। सांवला, सांवला में ये वाला सा है तो ये हो जाएगा तद्भव। अब 10वां का क्या हो जाएगा, दसम, दसम जैसे हुआ तो दसम में ये वाला सा आ गया। सांवला का होता है श्यामल, जैसे ही श्यामल हुआ तो इस वाले सा से हट के ये वाला सा का आधा बन गया, ठीक है। सुआ, और सुआ में ये वाला सा हटा के यहाँ पे ये वाला सा सकू बन जाएगा। आशीष, आशीष में ये वाला सा है, इसको हटा के आशीष बन जाएगा, जो कि मेरा नाम भी है। सावन, सावन श्रावण हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला सावन हट के श्रावण बन जाएगा, ठीक है। धन्ना सेठी बन जाएगा धन श्रेष्ठी। तो यानी कि आपको सिर्फ इतना यहाँ पे याद रखना है कि जो जहाँ पे भी ये वाला सा बनेगा, ये वाला सा अगर कहीं पे भी आता है तो वो हट के या तो ये वाले सा में बदलेगा, या तो ये वाले सा में बदलेगा, या फिर वो स्रा में बदलेगा। इन तीनों में ही वो बदलेगा, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना। इसी तरह से आपका हो जाएगा ये किसान, किसान बन जाएगा कृषक में, क्योंकि इसमें ये वाला सा बदल जाएगा। अब हम तीसरे रूल्स को देखते हैं तत्सम एवं तद्भव में। जो हमारा तीसरा रूल्स है वो है व और ब का। ये एकदम से इजी है, आप पहचान लेंगे। जैसे बहू एक वर्ड होता है, बहू में बा है तो ये तत्भव हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, और इसीलिए बहू का वधु हो जाता है, ब व में बदल जाता है। फिर आ जाता है हमारा बढ़ना, बढ़ना का होता है वर्धन, इसमें भी बा व में बदला। फिर आ गया बत्ती, बत्ती का होता है वर्तिका, यहाँ बा जो है वो व में बदल रहा है। फिर आता है बांझ, जिसका हो जाता है बंध्या, बंध्या नहीं, आपको याद रखना है ऑप्शन में बंध्या भी आएगा, ये हो जाएगा वंध्या। फिर आ जाता है वन, जिसको कि हो जाता है वन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे चौथे वीडियो को, ठीक है। चौथा जो हमारा वीडियो है, आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें ये कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। वो इसलिए नहीं लिखा है, उसका एक कारण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो र और र है, ये जब एक साथ आएंगे तो वो तत्सम हो जाएगा,
और जिसमें ये नहीं आएगा वो तत्भव हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखना, ठीक है। जहाँ र और र यानी कि फर्रा, इसको बोलते हैं फर्रे, इसको फर्रे बोलते हैं, जहाँ पे दो फर्राटे लगे एक साथ, ठीक है, तो वो हो जाएगा तत्सम। और जहाँ पे ये नहीं रहेगा वो हो जाएगा तत्भव, ठीक है। जैसे नक्र, क्र और क्र, ऐसे करके जहाँ पे दो रा लग रहे हैं, ऋण और र वाला, तो ये हो जाएगा तत्सम। और इसका होता है नाक, तो नाक का जो तत्सम होता है वो नक्र होता है। इसी तरह नाच, इसका हो जाता है नृत्य, नृत्य में र और र दोनों लग रहे हैं, ठीक है। उसी तरह आमचूर, इसका हो जाएगा आम्रचूर्ण। और ये चांद, और चांद हो जाएगा चंद्र, ठीक है। ये आपका हो गया चौथा रूल्स। अब आगे बढ़ते और देखते हैं हम पांचवें रूल्स को। हमारा पांचवा जो रूल्स है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चंद्रबिंदी लगी हुई है। इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जहाँ पे भी आपको एक चंद्रबिंदी मिल जाए, ऐसे वाली चंद्रबिंदी, केवल एक बिंदी रखी है वो नहीं, ठीक है, तो वो तत्भव शब्द होते हैं। और जिसमें ये नहीं होती वो तत्सम। जैसे गेहूँ, गेहूँ में हूँ के ऊपर ये ऐसे लगा हुआ तो ये तत्भव होगा। गाँव, गाँव तत्भव होगा क्योंकि उसमें चंद्रबिंदी लगी। ऊँट तत्भव होगा, चांद तत्भव होगा। अब देख लेते, गेहूँ का गोधूम, गाँव का ग्राम, ऊँट का उष्ट्र और चांद का चंद्र। तो इस प्रकार हमारे ये 5 तत्सम एवं तद्भव के रूल्स हो गए हैं, ठीक है। इन पाँचों को आप देखिएगा, थोड़ा-सा एक आध बार आप ध्यान से रखिएगा। आप मैक्सिमम आरओ और भी जो एग्ज़ामों में क्वेश्चन आते हैं, आरओ में 10 सवाल आते हैं तत्सम तद्भव के, 10 में से आप 6 से 7 क्वेश्चन तक इन्हीं रूल्स के आधार पर कर लेंगे। अब अगली और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी कल आएगी उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाऊंगा तत्सम एवं तद्भव के। न केवल आरओ बल्कि जितने भी एग्ज़ाम पेट हुआ और भी जितने भी एग्ज़ाम, किसी पीसीएस के भी इसमें हिंदी पूछी जाती है, आरओ तत्सम तद्भव पूछा जाता है, उन सभी क्वेश्चन को मैं एक साथ आपको दिखाऊंगा। और मैं आपको उसमें आप गौर करिएगा, मैं आपको बताते हुए चलूँगा कि ये इसमें कौन सा रूल्स कहाँ पे लग रहा है, किससे आप आंसर को पहचान पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसके बाद तत्सम तद्भव की 2 वीडियो बताएंगी। एक में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा किसी भी एग्ज़ाम के तत्सम तद्भव से पूछे गए हैं। और उसके बाद मेरी एक प्रैक्टिस सीरीज टाइप से आएगी, उसमें मैं जितने भी इम्पोर्टेंट परीक्षाओं उपयोगी आपके क्वेश्चन बन सकते तत्सम तद्भव के, वो मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे तत्सम तद्भव की 3 वीडियोज़ हो जाएंगी। और उसके बाद हम आरओ के जो 6 अन्य टॉपिक हैं उन पर भी वीडियोज़ लाएंगे। आप इनका लाभ उठाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताते चलिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।